अजीजा ने मैं आपको आपके भाई आदिल राजा का नाम पहुंचे, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर 2 अप्रैल 2026 है और जो बातें मुझे पता चली हैं गुज़िश्ता रात को एक इंतहाई अहम शख्सियत से बात करके, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट से है और पाकिस्तान की फौज में मौजूदा तौर के ऊपर एक आला ओहदे के ऊपर वो बैठे हुए हैं और कुछ गिले शिकवे हुए। और गिले शिकवे के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि यार जो मौजूदा हालात हैं उसमें इमरान खान की रिहाई के क्या चांसेस आपको नजर आ रहे हैं, आप क्यों नहीं इनको रिहा कर रहे, तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया से। उन्होंने कहा कि राजे तू वो छलांगे तो मारता है, लेकिन यहाँ पे इमरान खान के नाम के ऊपर जो लोग अय्याशी पट रहे हैं, जो कि इमरान खान की अपनी पार्टी के लीडर हैं, वो हमें कहते हैं कि इमरान खान को मत आजाद करना। उन्होंने चंद खास लीडर्स का नाम लिया जो कि पाकिस्तान में ज्यादातर मौजूद है लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद है, जिन्होंने ये गारंटी दी है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कि इमरान खान को आजाद ना किया जाए, ताकि और उसका जो रिएक्शन है इंटरनेशनल सतह के ऊपर, कुछ लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम वो संभाल लेंगे, आप वो हमारे ऊपर छोड़ दें। और डोमेस्टिक भी बहुत से लीडर्स ऐसे हैं, कुछ खुलेआम ये बेशर्मी कर रहे हैं, लेकिन वो तो खैर पीटीआई से में शामिल नहीं है। जो पीटीआई के अंदर शामिल हैं वो भी बात करते हुए कहते हैं कि सर इमरान खान को छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि खान बहुत जिद्दी है, वो बात नहीं मानता, वो दज्जाल को सजदा नहीं करता। हैरानगी की बात है, मैंने भी कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या आप बातें करते हैं। लेकिन खैर जब इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन और लोगों से, चंद और लोगों से पूछने की कोशिश की जो जरा जो है वो जहन रखते हैं, फरासत रखते हैं, तो उन्होंने आगे से बताया, उन्होंने कहा मसला ये है कि इस वक्त इमरान खान का के खिलाफ बात करना जो है वो बड़े ही एक समझा जाता है कि तरक्की का जीना है, अगर इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के अपने कैंप में रहते हुए बात की जाए तो तरक्की का वो जीना है। इसलिए जालिम का साथ देने वाले हमेशा से हर दौर में लोग मौजूद रहे हैं, क्योंकि जालिम का साथ अगर दिया जाए तो उसकी वजह से आपको दुनियावी ओहदे भी मिलते हैं, तरक्कियां भी मिलती हैं, आपके अपने काम भी होते हैं। हल्के के लोग तंग करते हैं तो आके उनके जब काम करवाने होते हैं तो पूरा पाकिस्तान तो फौज चला रही है, आईएसआई चला रही है, उनको जब बताना होता है तो जवाब में उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी होती हैं। तो इस वजह से इमरान खान की जो अपनी पार्टी है वो ही इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ा रखना है, नहीं तो इमरान खान को रिहाई के लिए कम से कम कोई सीरियस बातचीत तो की जाती। दरमियान में ये भी प्रपोजल प्रेजेंट किया गया इमरान खान को अरेस्ट के अंदर मूव कर दिया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आसिम मुनीर खंजीर को ये बाकायदा तौर के ऊपर गारंटीज प्रेजेंट की गई हैं कि इमरान खान की रिहाई के मामले में भी जितनी एक्टिवेशन है, एक्टिविटी है, एक्टिविज्म है पाकिस्तान से बाहर, उसको भी मैनेज किया जाएगा। पीटीआई के अंदर से ही जो इस वक्त ओहदेदार हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सीनियर मोस्ट हलकों का दावा है कि ये गारंटीज दी गई हैं कि आप खान को मत रिहा करें, हम मैनेज कर लेंगे मामला। और डोमेस्टिकली भी ये गारंटी पीटीआई की सीनियर मोस्ट लीडरशिप की तरफ से दी गई है। तो फिर इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट तो खैबर पख्तूनख्वा में है, उनकी तरफ फिर बात आती है और उसके ऊपर बात चली भी। उसके ऊपर जब बात चली तो ये मैं एतराफ करूंगा कि किसी सीनियर रैंक के ऑफिसर से ये वाली बात नहीं चली, लेकिन इतने सीनियर वो जरूर हैं, ब्रिगेडियर लेवल काफी सीनियर होता है और कर्नल लेवल बड़ा सीनियर होता है, जो खैबर पख्तूनख्वा को मैनेज करने में फौज के बिहाफ के ऊपर बराह रास्त इन्वॉल्व हैं लोग, उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा कि यार हमने 2 एक साल जो है वो अली अमीन गंडापुर से निकलवा दिए, और अली अमीन गंडापुर तो फिर भी मेजर का मिलिट्री ब्राट था, मेजर का बेटा था, वो तो कोई डिमांड वगैरह करता भी था और कोई नखरे मखरे करता भी था। अभी तो ये आया को मस्कीन सा अली अमीन गंडापुर में, इसको ये मैं फौजी उनकी बात बता रहा हूँ, मेरा अपनी जाती राय इसके ऊपर मुख्तलिफ है, वो मैं पहले बात कर चुका हूँ। वो कहते हैं जनाब कि अभी जो बंदा आया है ये तो बेचारा यतीम किस्म का, मतलब यतीम तो ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन उनके बारे में फौज के जो अफसर है वो ये समझते हैं, वो ये बात करते हैं कि यार ऐदा की सिस्टम है राजे, संभालना केड़ा कोई मसला है यार। ये तो इसको अली अमीन गंडापुर ने, वो कहते हैं कि ग्रूम करके यहाँ पे भेजा है, अली अमीन गंडापुर की ग्रूमिंग के बाद वो यहाँ पे तशरीफ लेके आए हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान फौज की इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, जो सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि भाई इसको ग्रूम करके अली अमीन ने भेजा और हमने इससे सार्टिफिकेट निकलवाना है, इस्तेमाल करके इसके अपने बड़े किस्से वो कहते हैं हमने बनाए हुए हैं, इसकी अपनी बड़ी फाइलें मौजूद हैं। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी बड़ी कोई चीज है कि अगर सोहेल अफरीदी खड़ा होना चाहे तो खड़ा ना हो सके, लेकिन नहीं,
क्योंकि सोहेल अफरीदी भी उसको प्रोटोकॉल अलहदा मिल रहा है, और उसके अलावा जो उसके मामलात हैं, उसकी जो फाइल्स हैं, उसकी अपनी जाती फाइल्स तो नहीं है, लेकिन उसके अजीज रिश्तेदारों और उसके बैकर्स की फाइल उन्होंने हर किसी की खोल के रखी हुई है। और ये वो लोग हैं जिनका सोहेल अफरीदी की जाती जिंदगी के ऊपर इन्फ्लुएंस है। उनके जरिए सोहेल अफरीदी को भी कंट्रोल में रखा गया है। और सोहेल अफरीदी ने खुद तो ऐसी कोई गारंटी नहीं दी कि वो एक्टिविज्म नहीं करेगा, लेकिन उसके आसपास खास तौर के ऊपर उसकी काबीना में जो लोग मौजूद हैं, कुछ को हनी ट्रैप किया गया है, कुछ को पैसे के जरिए, कुछ को इन्फ्लुएंस के जरिए जो है वो हर किसी के ऊपर कंट्रोल रखा गया है। उनकी 24/7 मॉनिटरिंग होती है। हल्की सी भी वो चांचरू करें तो वो इजाजत के साथ चांचरू कर सकते हैं। आप मुझे बताएं अजीजा नेमन, ये अब ये फौज बिल्कुल इनका जो है वो ये जिनसी दरिंदे जिनको मौलाना इस्लाम बोलते हैं, उनकी सोच है। और उनकी ये सोच अगर है तो क्या ग्राउंड के ऊपर जो हालात हैं वो इससे फर्क है? ये मेरा आपसे सवाल है, क्या ग्राउंड के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो इस तरह नहीं, क्या ये जो रिपोर्टिंग है इसकी तस्दीक नहीं करता कि वाकई ही यही सब कुछ हो रहा है? अब जाहिरी बात है कि दरमियान में लोग मौजूद हैं जो मैं नाम लेके उनको मुश्किल में नहीं डालना चाहता, जो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, लेकिन उनको जो है वो खुले लाइन लगाने के अंदर फौज ने अहम तरीन जो किरदार अदा किया है, वो भी पीटीआई की लीडरशिप ने, पीटीआई के अपने ही ऑफिस बेरर्स के जरिए ही ये काम किया जा रहा है मैनेजमेंट का, उन्हीं लोगों के जरिए जिनको इमरान खान की हदायत के ऊपर ओहदे दिए गए हैं या इमरान खान को जेल में बंद करने के बाद ओहदे दिए गए हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, खासतौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर उनके जरिए ये मामला कंट्रोल किए जा रहे हैं। और सोहेल अफरीदी अगर ज्यादा बोलेगा, नहीं बोलेगा, तो उनको भी पता है कि यार कोई नहीं, हमने जो है वो 2028 तक जो है मामला को जाना है। अगर ये साल सोहेल अफरीदी खिंच गया किसी तरह तो कोई बात नहीं। अब जाहिर बात है कि नजरियाती वर्कर्स तो इसके ऊपर राजी नहीं है और अवाम इसके ऊपर राजी नहीं है, लेकिन अवाम को अपने मामला के अंदर उलझा के रखा गया है। कीप द डेविल बिजी वाली फिलॉसफी इस्तेमाल की जा रही है कि इतना ज्यादा इनके ऊपर मुश्किलात डालो कि अपने चक्करों के अंदर पड़े रहें। लेकिन फिर भी नजरियाती लोग तो उठते हैं। जब नजरियाती लोग उठते हैं तो उनको दो तरीके से काबू किया जाता है। एक तो पीटीआई की अपनी लीडरशिप ये बताती है कि ये बंदा हमारे काबू से बाहर आ गया है, इसको चुक लें। चुकने से पहले किसी भी पीटीआई के नजरियाती वर्कर को उठाए जाने से पहले उसके ऊपर हरासमेंट की जाती है, लेवल ऑफ हरासमेंट को इंक्रीज किया जाता है जिस वक्त किया जा रहा है, और उसके बाद फिर उसको ऑफर्स भी दी जाती हैं, कुछ टुकड़े फेंके जाते हैं और वो पीटीआई की अपनी लीडरशिप के जरिए फेंकवाए जाते हैं। मैं आपको कंफर्म, जो यहाँ पे लोग बैठे हैं मुझे बता दें कमेंट्स के अंदर कि अगर मैं गलत बात कर रहा हूं तो। और अगर वो फिर भी राजी नहीं होते तो फिर उसके बाद उनको उठा के गायब कर दिया जाता है। यजीद के इस दौर में आज भी इमरान खान वो बंदा है जो कि फिर भी सौदा नहीं कर रहा, और सौदा नहीं कर रहा क्योंकि वो जालिम का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि वो जालिम के नीचे जाके लेटा हुआ नहीं है, इसलिए इमरान खान का साथ। वो कहते हैं कि इमरान खान जो है जिद्दी है। इमरान खान के अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा हैं, और भी लोग हैं जो सियासी तौर के ऊपर भी, चलो छोड़ दो, दीवार से टक्कर लोग कहते हैं क्या मारे, ये तो जालिम लोग हैं, अब इनके साथ हमने जो है वो फितनों के दौर में बड़े एहतियात से चलना होता है। तो एहतियात से चलने वाले लोग भी मौजूद हैं जिनके बेटे जो है इनके साथ चल रहे हैं या बेटियां चल रही हैं, खुद वो जेल में भी अगर बैठे हुए मामला जो है वो देख रहे हैं, तो वो सियासत तो कम से कम एहतियात तो वो कर रहे हैं, मोहतात तो वो बैठे हुए हैं, लेकिन वो प्लान बी के तौर के ऊपर बैठे हुए हैं। इन हालात के अंदर जाहिर बात है सुन के डिप्रेशन तो होती है, लेकिन ये बातें जानना, समझना और इनको करना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि हालात एक से नहीं रहते, हालात चेंज होते। पता, बड़े बड़े शहंशाह बादशाह तख्त से तख्ता होता है, उनके पता भी नहीं चलता। यहां भी आज मेरी बात लिखवा लें, 2 अप्रैल 2026 को मैं आपको बता रहा हूं कि पता भी नहीं चलेगा कि यजीद वक्त किस वक्त उसका तख्त से तख्ता हो जाना है। इसलिए आप बराए मेहरबानी जो है वो हक बोलें, सच बोलें, और अगर वो बोल नहीं सकते तो दिल में उसको, बुराई को बुरा समझे तो सही और बताएं तो सही आपस के अंदर। जालिम को जो है उसको अगर आपने मान लिया कि जी जालिम को, आप कहते हो जी उसको अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, आसिम मुनीर की बात करते हो या ये फॉर्म 47 हुकूमत की बात करते हो, भाई अल्लाह दे के भी आजमाता है। जालिम को दिया जाता है, उसकी रस्सी अगर ढीली की जाती है तो चंगेज खान जैसे लोगों की भी तो रस्सी ढीली की गई, यजीद की भी तो जो है वो रस्सी ढीली की गई। उसके पास भी दौलत थी, उसके पास भी शोहरत थी, उसके पास भी एक जमाने में तो इज्जत थी, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो फिर
दुनिया देखती है, तारीख बनती है और अब की बार भी बनेगी। सच जान के जीना चाहिए अजीजान मन, झूठ में जीने का कोई फायदा नहीं है। अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्द आज लाइव स्ट्रीम में वॉर रिपोर्ट डे 34 के ऊपर आपसे बात होगी।